साथ बदलते भारत की शान। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सबका मालिक एक है। मुझे ढूंढने दो बाबा, बाबा मुझे ढूंढ। तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते हो? आज मैं पहली बार गुहार लेकर आई हूँ। अब सब कोई जाओ यहाँ से। मुझे ऐसा लगता है कि काकी के बारे में बाबा को सब कुछ पता है, लेकिन बाबा हमारे पूछने के बाद भी हमें बता नहीं रहे। कुलकर्णी भाऊ, तुम्हारे सबके अपराध क्षमा कर दिए हैं। अब तुम लोग तय कर लो, जीना चाहते हो अथवा मरना। समझ गए? सुना तुम सबने? अब जिंदा रहने के लिए हमें अपनी 7 पुश्तों की गुलामी कुलकर्णी बाबू को लिखवानी होगी। जिंदा रहना है तो लिखवानी ही पड़ेगी। मैं फिर कहता हूँ, हम सबको द्वारका माई चलकर साईं बाबा से गुहार लगानी चाहिए। बाबा से कुछ छुपा नहीं रहता है। सब कुछ जानते हुए भी बाबा हम पर कृपा नहीं कर रहे हैं। ये हम सोच रहे हैं, पर बाबा से कहेंगे तो हमारी जरूर सुनेंगे। हमें साईं बाबा के पास चलना चाहिए। ठीक है, चलो चलो। साईं बाबा की जय। 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 हम पे बहुत अत्याचार हो रहा है साईं। हमें बचा लो बाबा। हम गरीबों की रक्षा करो देवा। 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 एक चुप 100 को हराए, एक चुप 100 को सुख दे जाए। ये सोचकर हम जीवन में कई बार चुप रह जाते। मूर्ख के सामने कुछ बोलने से बेहतर है कि चुप रहा जाए, पर जीवन में हर बार चुप रहना अनुचित ही नहीं, कायरता भी है। जहां पाप बढ़ रहा हो, वहां चुप अथवा मौन रहने से अधिक और कोई गंभीर अपराध हो ही नहीं सकता। इतिहास साक्षी है कि पापियों के पाप से अधिक इस संसार को हानि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई है। क्योंकि जहां छल हो रहा हो, जहां अपराध हो रहा हो, वहां चुप मत रहो, उठो और अपनी शक्ति सामर्थ्य भर उसका विरोध करो। क्योंकि कल तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों के लिए तुम्हारा मौन ही घातक सिद्ध होगा। फिर तुम्हारी पीढ़ियां अन्याय करने वालों को नहीं, तुम्हें ही कोसेंगी। फिर तुम्हारा मौन
उनकी पहचान, उनकी परंपरा बन जाएगा कि जब हमारे बाप दादा ने कुछ नहीं बोला तो हम कैसे बोले। पर बाबा, कुलकर्णी के पास हथियारों का बल है और तुम्हारे पास संख्या का बल है। तुम्हें अन्याय से बचाने के लिए कोई आएगा, आकाश से कोई चमत्कार होगा। इस आश्रय में बैठे मत रहो। उठो और अपने सामर्थ्य को इकट्ठा करके अपने ऊपर हो रहे अन्याय का अपनी शक्ति भर विरोध करो। उस राक्षस कुलकर्णी का सामना करने की शक्ति नहीं है हमारे पास बाबा। झूठ बोलते हो तुम। मेरी आंखों में धूल झोंकना चाहते हो। हम सच कह रहे हैं साईं बाबा। तुम सच नहीं कह रहे हो। आप हम पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे साईं? उस दिन देवा डाकू के सामने तुम सब ने मिलकर इकट्ठा होकर छबुराव और नट्टू की जमकर पिटाई की थी। तब उसका सामना करने की हिम्मत कहां से जुटाई तुमने? उस दिन देवा डाकू की ताकत हमारे साथ थी। पर अब देवा यहाँ नहीं है साईं। पर उस दिन तुम सब ही देवा बन गए थे। उसी के समान अन्याय और अत्याचार के खिलाफ इकट्ठा होकर तुमने जंग जीती थी। हमें बचा लो साईं। 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 हम कुलकर्णी के गुलाम नहीं बनना चाहते। हम कुलकर्णी के गुलाम नहीं बनना चाहते। हमारी रक्षा करो देवा। हमारी रक्षा करो देवा। हमारी रक्षा करो देवा। तुम्हें कोई भी कुलकर्णी या कोई भी शक्ति बिना तुम्हारी इच्छा के गुलाम नहीं बना सकती। हाँ, तुम्हारा डर तुम्हें अवश्य ही गुलाम बना देगा। हमारी रक्षा करो साईं। हमारी रक्षा करो साईं। हमारी रक्षा करो देवा। हमारी रक्षा करो देवा। जो हो रहा है उसे होने दो। मेरा मालिक बहुत ही रहम दिल है। शायद उसे तुम सब पर रहम आ जाए। क्या पोंगा पंडित, क्या कहता है तुम्हारा ये पोती पत्रा? आज शाम शिरडी की सत्ता मेरे हाथ आएगी ना? ए पंडित, संसार की सत्ता कभी पोती पत्रों से नहीं मिलती, वीरों के बल से मिलती है। जिसकी लाठी उसी की भैंस।
क्या रे पंडित, पोती पत्रा वांचना बंद क्यों कर दिया रे? जरा बता, आज मेरी विजय का शुभ मुहूर्त क्या है? शिरडी के भाग्य विधाता पुलिस पाटिल कुलकर्णी भाऊ की जय। जय। छबुराओ, ये भाग्य विधाता के साथ पुलिस पाटिल जमता नहीं है रे। भाग्य विधाता सुनने में अच्छा लगता है रे। भाऊ, पुलिस पाटिल पुराना भी तो हो गया। ठीक कहा पोंगा पंडित, पुलिस पाटिल पुराना हो गया है। अब भाग्य विधाता ही कहा जाए। जो हुक्म शिरडी के भाग्य विधाता कुलकर्णी भाऊ। अरे छबुराओ, गांव वालों की क्या खबर है रे? शिरडी गांव के लोगों में आपकी दहशत छाई हुई है भाग्य विधाता। तो सब अपनी गुलामी के बही खातों पर अंगूठा लगाने को तैयार है। जो तैयार नहीं होगा वो आज यहां से जिंदा नहीं जाएगा। मुझे मालूम होता कि इस घोड़े में इतनी ताकत है तो इसे कब का खरीद लेता रे। एक बात और भाऊ, आपकी दहशत से बचने के लिए ये गांव वाले उस पाखंडी के गुरुस्थान गए थे। पाखंडी फकीर आपकी दहशत से घबराकर आज रात ही शिरडी छोड़कर भाग निकलेगा। अगर शिरडी से नहीं भागा तो उसे दुनिया से ही भागना पड़ेगा। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। आपकी दहशत से बचने के लिए ये गांव वाले उस पाखंडी के गुरुस्थान गए थे। फिर क्या कहा उस पाखंडी फरेबी फकीर ने? आपकी दहशत ने उस पाखंडी को भी कपकपा दिया है भाग्य विधाता। छबुराओ, अपनी आदत के अनुसार पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। देश पांडे की सलाह पर सारे गांव वाले उस पाखंडी के पास गए थे, लेकिन उसने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। क्या कहा उस डरपोक फकीर ने? उसने सारे गांव वालों को अपनी लड़ाई खुद लड़ने की बात कही, लेकिन जब गांव वाले जिद करने लगे तो उसने कहा जो हो रहा है उसे होने दो। ये सब इतने विस्तार से तुम्हें कैसे पता चला छबुराओ? है मेरी एक खबरी भाऊ जो गांव वालों के साथ उस फरेबी फकीर के पास गई थी। इसका मतलब उस फरेबी फकीर के कलेजे में मेरी दहशत तांडव कर रही है। इस दहशत को और बढ़ाना होगा, और बढ़ाना होगा छबुराओ। भाऊ, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं।
आज जब सारा गांव मेरे सामने गुलाम बनने के लिए नाक रगड़ रहा होगा, तब मैं सारे गांव वालों के सामने उस देवा डाकू के साथी आलम डाकू को जान से मार डालूंगा। प्रभु, परवर कुछ नहीं झमुराओ, दहशत को इतना बढ़ा दो कि वो मस्जिद में बैठा फकीर सीढ़ी छोड़कर भाग जाए। प्रभु, आलम डाकू का जिंदा रहना। डाकू आलम की अब कोई आवश्यकता नहीं है। नट्टू को मैंने कोपरगांव भेजा है। साहब बहादुर के आदेश से वो दरोगा और सिपाहियों को लेके आ रहा होगा। अब तो मुझे गांव वालों की जमीनों के साथ साथ देवा डाकू के साथी आलम डाकू को मारने का इनाम भी साहब बहादुर से मिलेगा। और वो पाखंडी फकीर आपकी दहशत से घबराकर आज रात ही सीढ़ी छोड़कर भाग निकलेगा। और अगर शिरडी से नहीं भागा तो उसे दुनिया से ही भागना पड़ेगा। मैं इन चरणों को छोड़कर कहीं न जाऊंगा प्रभु, कहीं न जाऊंगा। अब जब तक मेरा संकेत ना मिले तब तक लौट कर वापस मत आइएगा। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। तानाजी, मेरे भगवान, मेरे हनुमान बाबा, मेरे साईनाथ, तुम्हारे दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु। तुम बहुत ही अच्छे अवसर पे पधारे भगवान। तुमने जो मुझे रुई का व्यापार बताया था ना, उसमें मुझे लाभ ही लाभ हुआ प्रभु। मैंने अपना सारा कर्जा चुका दिया और लाभ में से मैं तुम्हारा ही हिस्सा निकाल रहा था प्रभु। ये अपना हिस्सा स्वीकार करो प्रभु। नाना, नाना, लगता है नाना हमसे बात नहीं करना चाहता। तुम सचमुच दया के सागर हो साईं। तुम्हें जितनी चिंता अपने भक्तों की है, शायद ही किसी अन्य देवता को हो। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। ये अपना हिस्सा स्वीकार करो प्रभु। तानाजी, तुम एक लंबे समय से शिरडी आना चाहते थे ना? हाँ बाबा, मैं उस तीर्थराज शिरडी की मिट्टी अपने मस्तक पर लगाना चाहता हूं।
जहां पर तुमने मुझे बजरंग बली के रूप में दर्शन दिया। तो आज रात से पहले पहले शिरडी पहुंच जाओ ताना जी। मेरी भेंट तो स्वीकार कीजिए पवन पुत्र। इसे अपने साथ साथ संभाल कर शिरडी ले आना ताना जी, शायद ये किसी और के काम आई। जो आज्ञा पवन पुत्र। मेरे बजरंगबली, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं अभी शिरडी के लिए निकल रहा हूं और रात होने तक मैं शिरडी पहुंच जाऊंगा। हे साईं, कुछ ऐसी कृपा कर दो कि अंधेरा होने से पहले मैं काकी को खोज सकूं। अगर अंधेरा हो गया तो मैं उन्हें खोज नहीं पाऊंगी। सासूबाई, कहाँ हो सासूबाई? आप तो मुझे अपनी बेटी मानती थी, फिर बेटी का त्याग क्यों कर दिया आपने? मधु इतना ज्यादा क्यों रो रही है? वो हालातों से डरकर टूट जाने वाली लड़की नहीं है। जरूर बात कुछ और है। सरफुद्दीन, रुको सरफुद्दीन। हाँ भगत जी। भगत जी पहले ये बताइए कि काकी की कोई खबर मिली क्या? नहीं, सारे गांव में सन्नाटा पसरा है। मैं नाना के वाड़े भी गया था, लेकिन काकी वहां भी नहीं थी। और सखाराम? हराम को अन्ना अपने वाड़े ले गया था, लेकिन काकी का वहां भी कुछ पता नहीं चला। समझ में नहीं आ रहा भगत जी, काकी इतनी समझदार होते हुए भी घर छोड़ने का फैसला क्यों किया? समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा है सरफुद्दीन, लेकिन जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो अपनी समझ को साईं चरणों में अर्पित कर साईं आज्ञा के पालन में जुट जाना चाहिए। वही तो कर रहा हूं भगत जी। कब से काकी को ढूंढ रहा हूं, पर काकी अभी तक नहीं मिली। नाना, नाना, कहां भागे जा रहे हो? भगत जी, लगता है नाना हमसे बात नहीं करना चाहता। नहीं सरफुद्दीन, नाना किसी के पीछे भाग रहा है। किसके? वो तो मैं नहीं जानता। तो चलिए भगत जी, चलिए नाना के पीछे चलते हैं ताकि सच्चाई का पता चले। चलिए भगत जी, चलो। तुम सचमुच दया के सागर हो साईं। तुम्हें जितनी चिंता अपने भक्तों की है, शायद ही किसी अन्य देवता को हो। तुमने मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा है।
मुझे गिरने से बचाया। प्यास लगी तो पानी भी पिलाया। बाबा, क्या मैं जानती नहीं हूँ ये टमरेल तुम्हारा ही है। बाबा, मेरे सामने क्यों नहीं आते हो बाबा? किन कारणों से पुरुष स्त्री से श्रेष्ठ हो गया? जो स्थान पुरुष का है उससे भी कहीं ऊंचा स्त्री का है। शिव शक्ति के अर्धनारीश्वर अवतार में कोई छोटा बड़ा तो नहीं होता। जब तक हमारे समाज में ये पुरुषवादी सोच व्याप्त है, तब तक हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की।